शख्स होगा जो दुनिया में मुझ पर कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ेगा। ये बड़ी खूबसूरत और बड़ी प्यारी बात है। वो मैदान माशर जहां बहन भाई दोस्त अहबाब रिश्तेदार हत्ता के सगे माँ बाप साथ छोड़कर चले जाएंगे। ज़ाहिरी बात है जब मुश्किल वक्त आता है तो किसी के साथ और किसी की मायत की ज़रूरत पड़ती है, और मैदान माशर से सख्त तरीन दिन और कोई दिन नहीं है, और वहां पर ज़ाहिरी बात है किसी ऐसी के साथ की ज़रूरत पड़ेगी जो निजात दिलवाने वाला भी हो और गुनाहों को बख्शवाने वाला भी हो और जन्नत में शफाअत के साथ दाखिल करवाने वाला भी हो। और वो ज़ात कोई और नहीं है बल्कि ज़ात मुस्तफ़ा है। और हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं कि मेरी माइयत और मेरा साथ बरोज़े क़यामत मिलेगा उसे जो दुनिया में कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ेगा। तो फिर क्या ख्याल है आज इस खूबसूरत उर्स की महफिल में नियत ना कर लें इंशाअल्लाह कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, सारे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। चले फिर अभी से आगाज करते हैं। चंद सीगे दुरूद पाक के बाबा से बुलंद मिलकर पढ़ें। कम से कम इतनी आवाज तो होनी चाहिए कि बाहर गुजरने वालों को पता चल जाए कि इस उर्स की इस महफिल में आकर बैठने वाला बच्चा हो या बड़ा, ये दुनिया का दीवाना नहीं मुस्तफ़ा करीम का दीवाना है। पढ़ें बाबा से बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतन लिल आलमीन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी या अकरमल खल्क़ि मा लिमन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी या सिद्दीक़ या उमर या उस्मान या हैदर दफ़ा शर्कुन खैरावर या शब्बीर या शब्बर लिखमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा गौसे आदम बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबे ईमा मददे गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा। वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नबवी मी आलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही, हाँ वही ना वो रजा बंदाए रुसवा तेरा। अल्लाह की हम्दो सना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद गिरामी कदर सामाईन ज़ी एहतिशाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बहुत बड़ा करम और एहसान है कि रब ताला ने ज़िंदगी में एक मरतबा फिर ये खूबसूरत बहारें हम सबको दिखाई हैं। बिहम्दिल्लाह ताला शहंशाह हैदराबाद, कुतुब हैदराबाद, औलाद गौसे पाक हुज़ूर सैयदी व सैयदुना हुज़ूर सैयदुना सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस उर्स की खूबसूरत तकरीब में हम सबको जमा फरमाया है। दुआ अल्लाह ताला हम सबको इस तकरीब सईद से खूब बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मुबारकबाद पेश करूंगा पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत किबला पीर अलहाज गुलशन इलाही कादरी साहब कि जिन्होंने इतनी खूबसूरत और बाबरकत पुररौनक और हर साल की तरह इस साल भी इस अज़ीमुश्शान उर्स की तकरीब का एहतमाम किया है। और बल्कि इस साल तो डबल खुशी हम सब के लिए है कि जब हम मज़ार शरीफ पर हाजिर होते हैं तो क्या खूबसूरत रंगीनियाँ और कितनी खूबसूरत तर्ज तामीर, और ये माशाल्लाह हमारे हाजी साहब ने की है। दुआ है अल्लाह ताला इस खूबसूरती का सदका हमारे दिलों को भी पाकीज़गी अता फरमाए, कदूरतों को निकाले, कीने और बुग़्ज़ और हसद को दिल से निकाल कर दिल को पाक और साफ करके मुसलमानों अहले सुन्नत को आपस में मोहब्बत व इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ
अपने मसलक की मजबूती के लिए खूब काम करने की तौफीक अता फरमाए। मैं चंद बातें आपके सामने अर्ज करूंगा और ज़ाहिरी बात है ये उर्स की तकरीब है, तो जब उर्स की तकरीब होती है तो जिक्र औलिया अल्लाह ही का होता है। बिहम्दिल्लाह ताला यहाँ पर सनाखा हजरात तशरीफ फरमा है। हजरत किबला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ुहैब रज़ा कादरी बरकाती साहब दामत बरकातुहुम आली आप तशरीफ फरमा है। दीगर आपके तलबा व शागिर्द हजरात यहाँ पर तशरीफ फरमा है। खुदा ताला इन्हें भी खूब बरकतों से इज्जतों से मालामाल फरमाए। चंद बातें आप सुनिएगा और बेदारी के साथ। अगर आप सारे यहाँ पर यहीं पर ही मौजूद हैं, कोई यहाँ से बगदाद अभी तक नहीं गया है, तो मैं इतना कहूंगा सारे मुस्कुराकर हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह फरमा दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि सारे जाग रहे हैं। चंद बातें यहां पर मुझे अर्ज करनी है। हजरात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मखलूकात बहुत सारी हैं। सारी मखलूकात स्टेटस मकाम और मर्तबे में बराबर नहीं। बहुत सारी मखलूकात हैं, बाज जानवर और बाज अशरफुल मखलूकात इंसान हैं, ये सब के सब बराबर नहीं। खुदा ने सबसे अशरफ, सबसे आला और सबसे मर्तबे के अंदर जिसे मकाम और मर्तबे में आला बनाया है उसे हजरत इंसान कहा जाता है। और फिर इंसानों में सारे बराबर नहीं। इंसानों में बास काफिर बास मुसलमान, तो जो काफिर है वो अदना है, मुसलमान आला है। मुसलमानों में भी सारे बराबर नहीं। बास हाफिज बास गैर हाफिज, बास उलमा बास गैर उलमा, बास औलिया बास गैर औलिया, बास सहाबा व अहले बैत बास गैर सहाबा व अहले बैत, बास अंबिया बास गैर अंबिया। और सारे अंबिया में सबसे अफजल सबसे आला हमारे आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका है। यानी ये सारे बराबर नहीं है। जो हाफिज है वो गैर हाफिज से अफजल, जो आलिम है वो गैर आलिम से अफजल, जो औलिया है वो गैर औलिया से अफजल, जो सहाबा व अहले बैत है वो गैर सहाबा व अहले बैत से अफजल, जो अंबिया है वो गैर अंबिया से अफजल, जो रसूल है वो दीगर गैर रसूलों से अफजल, और जो सारे रसूलों से अफजल हैं वो हमारे आका व मौला की जात पाक है। अच्छा, इस सारी बहस को आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की जबानी, चूंकि मेरे इमाम की खासियत है, मुश्किल से मुश्किल अभास को भी एक ही शेर में हल फरमा देते हैं। यह सारी बहस को अगर मैं आला हजरत की एक शेर के साथ बयान करूं तो इमाम फरमाते हैं, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों का आका हमारा नबी। सारे कह देना सुभान अल्लाह। तवज्जो यहां पर। अब जब ये सारी बातें समझ में आ गई कि सब बराबर नहीं, ये मैं अर्ज इसलिए कर रहा हूं कि ये जो दिमाग के अंदर कदूरतें जो आती हैं, दिमाग के अंदर जो ये बकवासें सहाबा व अहले बैत के हवाले से आती हैं, फिक्र के अंदर जो गंदगियां औलिया किराम के हवाले से आती हैं, उसकी वजह क्या है कि बंदा अपने बराबर सोचता है सहाबा व अहले बैत और औलिया को अपने बराबर। जब अपने बराबर किसी को सोचा जाए तो फिर इख्तिलाफात होते हैं, फिर उनके मर्तबे और मकाम को नहीं माना जाता है। लेकिन जो आला मानता है वो यही कहता है कि हम अदना हैं, हमारी क्या औकात, जिसे रब ने अपना बनाया है वो कल भी आला थे, वो आज भी आला है। ये जो बकवासें होती है ना यूट्यूब के ऊपर बैठकर, चंद लोग आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं बाबा कोई शे नहीं, वो किसी ने कहा था कभी, लेकिन खुदा ने उसे दिखाया है, खुदा ने उसे दिखाया है। वली के सामने अकड़ा नहीं जाता है, वलियों के मुकाबले में अकड़ा नहीं जाता है। जो अकड़ता है खुदा गर्क फरमाता है, तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है, और जो नजरें झुकाता है खुदा इज्जतें अता फरमाता है। वो कल तक बोलते थे कि हम तुम्हारी दुकान बंद करवा देंगे, हम सबकी दुकानें बंद कर देंगे। खुदा ने दिखाया है, आज उसकी अपनी दुकान बंद है, आज वो अडियाला जेल के अंदर बैठा हुआ अंधेरे में है, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम है, मेरे गौसे आजम का गुंबद देखो, मेरे गरीब नवाज का गुंबद देखो, मेरे दाता का गुंबद देखो, मेरे शकी का गुंबद देखो, ये कल भी चमक रहा था, ये आज भी चमक रहा है। तो अकड़ा नहीं जाता है वलियों के मुकाबले में, नजरों को झुकाया जाता है। तवज्जो है आप सबकी। ये जो बराबर बराबर की बात करते हैं, ये खारजी जहन है, ये खारजी फिक्र है, ये खारजी सोच। अहले सुन्नत की सोच बराबरी की नहीं है।
आले सुन्नत की सोच ये है जो आला है वो कल भी आला थे, वो आज भी आला है। और देखे ना, अगर बराबर होते तो जाहिर बात है जैसा एहतमाम खुदा ने औलिया के जिक्र के लिए फरमाया है ऐसा फिर हमारे लिए भी होता। अब देखें अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत अंदाज और कैसा उस्लूब कलाम। रब फरमा रहा है अला हर्फ तंबी, खबरदार। फिर इन्ना, बेशक। रब के कलाम में कोई शक होता है क्या? कलाम हो खुदा का, उसमें शक, लेकिन ये एहतमाम क्या? पहले अला खबरदार, फिर इन्ना बेशक, फिर अपने वलियों की शान। तवज्जो यहां पर, मैं बिल्कुल मुख्तसर वक्त में कोशिश करूंगा कि बात आपको समझा सके। अला खबरदार, इन्ना बेशक, फिर वलियों की शान। वजह क्या है? यह ऐसा एहतमाम क्यों? अगर खुदा ताला बगैर हरफे तंबी, बगैर हरफे ताकीद के अगर वलियों की शान बयान कर देता तो क्या सुन्नी ना मानता? मुसलमान मानता ना यार। मुसलमान कहता मेरे खुदा का कलाम है, मैं कल भी इस पर ईमान लाया हूं, मैं आज भी इस पर ईमान लाया हूं। फिर यह एहतमाम कैसा? हमारे मुफस्सिरीन यहां पर एक जुमला इरशाद फरमाते, मुफस्सिरीन फरमाते हैं खुदा ताला की जो आदत मुबारका है ना, किसी आयत मुबारका के इब्तिदा में आपने देखा होगा कद, ये भी हरफे ताकीद और शक को दूर करने के लिए, इन्ना हरफे ताकीद। अब ये जो फिर कसम का जिक्र फरमाना, ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तरह का कलाम इरशाद फरमाता है, तो यहां हमारे उलमा फरमाते इसकी वजह यह है कि जो आगे बात जिक्र की जा रही है ना, या तो इस बात के एतबार से उस दौर में कोई इनकार करने वाला मौजूद होता है या बाद में कोई पैदा होगा, क्योंकि खुदा ताला तो आलिमुल गैबी व शहादा है, जो हो चुका, जो हो रहा है, जो होगा, खुदा अज़ल से जानता है। अब यहां पर ये जो एहतमाम है उसकी वजह क्या है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं उस दौर में वली तो क्या कोई नबी का मानने वाला नहीं था, वहां तो नबियों का इनकार करते थे, तो वली को क्या मानते हैं? फिर ये ऐसा एहतमाम क्यों? जुमला सुनिएगा, फरमाया गोया यहां पर यह ऐलान किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि लोगों, तुम चाहे जितनी जोर लगा लो और सारी ताकत लगाकर जमा कर लो और मेरे वलियों की शान को घटाने की कोशिश करो, तुम खुद तो मरकर मिट जाओगे, वलियों की शान खत्म होगी नहीं। क्यों? इसलिए कि सच्चे मुसलमान कयामत तक आते रहेंगे, कुरान पढ़ते रहेंगे, वलियों की शान बयान करते रहेंगे। यह एहतमाम इसलिए फरमाया गया। अच्छा, फिर शान क्या जिक्र फरमाई? औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो औलिया अल्लाह हैं, जो अल्लाह के वली हैं। अब वली किसे कहा जाता है? वली के माना अल कुर्ब व दुनुव, करीब और नजदीकी को वली कहा जाता है अरबी के अंदर। और वली के एक माना दोस्त। माना क्या? मतलब क्या? मतलब यह है कि जो सामने शख्सियत गुजर रही है, बज़ाहिर हम जैसी है, चलती हमारी तरह, देखती हमारी तरह, खाती हमारी तरह, लेकिन खुदा ने इज्जतें, रिफातें, मकाम मर्तबा ये अता फरमाया है तो बज़ाहिर हम जैसे ही, लेकिन खुदा को ऐसा राजी कर लिया है कि खुदा ने अपना कुर्ब भी अता फरमा दिया है और अपनी दोस्ती भी अता फरमा दी है। तो ये है औलिया अल्लाह। अच्छा, फिर अब वली, अब हर एक भी तो वली नहीं हो सकता ना, हमारे यहां भी अपनी अपनी निशानियां वलियों के लिए। कोई आसमानों पर उड़ने वाला हो, कोई दरिया पर चलने वाला हो, कोई मुसल्ला लगाकर आग के ऊपर नमाज पढ़ने वाला हो, तो हम समझते शायद ही अल्लाह के वली हैं। लेकिन हजरत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह, मैं मौलवियों के उलमा की जबान नहीं अर्ज कर रहा, वरना आजकल के पीरे तरीकत नाम निहात वो कहेंगे ये मौलवी हजरात हैं, इनकी बातें ना करो, ये अभी बहुत पीछे हैं, हम तरीकत वाले, हम बहुत आगे निकल गए हैं। मैंने कहा थोड़ा पीछे लिया हो इन्हें, वो ज्यादा आगे निकल गए, थोड़ा पीछे लिया हो इन्हें, कहीं ऐसा ना हो कि आके एक और खाई और उसमें गिर के जहन्नम में चले जाए। इतना आगे नहीं, थोड़ा सा पीछे आ जाओ। वली किसे कहते हैं? वली के लिए क्या है? कौन सी ऐसी निशानी? तवज्जो चाहूंगा, हमारे हजरत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, ये सारी शानें देखकर किसी को वली ना समझना। का वली कौन होता, कैसे समझे? फरमाया उसके लिए तराजू लेकर आना। कह दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, हजरत अल्लामा मौलाना
मुफ्ती अहले सुन्नत मुफ्ती जवाद रजा बरकाती साहब दामद बरकातुहुम आलिया, अल्हम्दुलिल्लाह आप तशरीफ लाए, मरहबा। तवज्जो यहां पर मैं अर्ज ये कर रहा था कि वली किसे कहेंगे। हजरत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, कोई निशानी ना दिखाई जाए, ना आसमानों पर उड़ने, ना दरिया के ऊपर चले, ना आग के ऊपर मुसल्ला लगाकर नमाज पढ़े, ये कोई निशानी ना हो, लेकिन शरीयत के तराजू पर पूरा उतर जाए। फरमाया बस उसे वली समझ जाना। तो ऐसे होते हैं वली। अब मैं चंद बातें यहां पर अर्ज करूंगा तो बात तवील हो जाएगी। वैसे हमारे यहां इतनी ज़ईफ़ुल एतिक़ादी हो गई है, अल्लाह माफ करे, हम इतने कमजोर एतिक़ाद के लोग हो गए हैं कि यहां पर कोई बाहर नंगा पतंगा बैठा हुआ हो, दो चादरें ओढ़कर, और हमारे औरत हमारी मर्द वहां पर जाएंगे, हजरत जी बड़े पहुंचे हुए हैं, सुभान अल्लाह, हजरत जी बड़े पहुंचे, वहीं पर इस्तिंजा, वहीं पर वही सब कुछ वहीं पर, कहते बड़े पहुंचे हुए जी। क्या निशानी पहुंचने की? निशानी यह है कि हजरत साहब एक फूंक मारते हैं और सर का दर्द चला जाता है। तो मैंने कहा अच्छा जी, भला ये निशानियां होने लग गई हैं, तो अगर ये निशानी है तो फिर पेनाडोल के बारे में क्या कहेंगे, पोस्टान के बारे में क्या कहेंगे? ये भी तो एक पीते और सर का दर्द चला जाता है, बल्कि चलो ये तो गोलियां है, जिसने बनाई है उसके बारे में क्या कहेंगे? इसलिए विलायत ये नहीं होती है, विलायत के लिए शरीयत जरूरी है। जिसके पास शरीयत का दामन है, खुदा उसे विलायत भी अता फरमाता है, अपनी रहमत का कुर्ब भी अता फरमाता है। माशाअल्लाह उलमा इकराम की आमद, अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम उलमा को बरकतें अता फरमाए, दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के औलिया की असमत और शान कुरान से आपने समाअत फरमा ली, और विलायत कहते किसे हैं इसे भी आपने समाअत कर लिया है। बस मैं यहां पर एक और बात करके गुफ्तगू खत्म करता हूं। आज हमारे यहां पर जिस तरह मैंने शुरू में अर्ज किया, खारजी जहन, खारजी तबीयत, हर एक के एतबार से इनकार करना, बस हर चीज के एतबार से कुछ भी बात हो इनकार कर देना, मानना नहीं, समझना नहीं, अपनी थॉट, अपना नजरिया, अपनी बात करना, हमारे मुताबिक, हमारे से हम ये समझे हैं। आप होते कौन है समझने वाले? हम आपकी समझ को क्यों समझें? हम कुरान ना समझें, हम हदीस ना समझें, हम कुरान और हदीस समझाने वाले आला हजरत को ना समझें, तो आप होते कौन हो बोलने वाले? अच्छा अब देखें, हम कहें नबी मुश्किल कुशा, हम कहें अली मुश्किल कुशा, हम कहें गौसे आजम दस्तगीर, हम कहें गरीब नवाज, हम कहें दाता अली अजमेरी, हम कहें सखी, तो कहते नहीं हजरात शिर्क हो जाता है। नहीं, बस मुश्किल कुशा अल्लाह, मददगार अल्लाह, खुदा मदद करने, बाकी सब शिर्क। अब इतना शिर्क को सस्ता बना लिया है, अल्लाह माफ करे, ऐसा शिर्क को सस्ता कर दिया है जैसे बाहर कोई किराने की दुकान पर कोई चीज बेच रहा हो, जो देखो वहां पर शिर्क का फतवा, हर एतबार से शिर्क का फतवा। थोड़ा सा सबर और तहम्मुल और मिजाज को समझा जाए। जिससे मुशरिक कहा जा रहा है उससे पूछा जाए कि अगर किसी को मुश्किल कुशा मान रहे हैं तो किस नीयत से मान रहे हैं। हमारा नजरिया समझ लीजिए, हम अल्लाह के मुकाबले में या अल्लाह के जैसा या अल्लाह के बराबर किसी को मुश्किल कुशा नहीं मानते, किसी को मददगार नहीं मानते, किसी को गौसे आजम नहीं मानते, किसी को गरीब नवाज नहीं मानते, किसी को दाता नहीं मानते। हम जिसको भी मानते हैं यही कहते हैं खुदा इन्हें इख्तियार देता है, ये हमारी मदद करते हैं। और ये पूरी दुनिया का अगर हम नजारा भी देखें ना तो ये आलम असबाब है। मिसाल के तौर पर मैं ये बात करना चाहता हूं उन लोगों से खास तौर पर जो कहते हैं शिर्क का फतवा हर एक पर लगाते, तो मैं पूछना चाहता हूं, बंदे को प्यास लगे तो उससे पूछा जाए प्यास बुझाता कौन है, कहेंगे पानी, तो हम कहते हैं शिर्क हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि पानी तो सबब है, प्यास तो खुदा बुझा रहा है। ऐसा ही है ना भाई, किसी की एक घूंट के अंदर प्यास बुझ जाती है, कोई पूरा जग पी जाता है, प्यास नहीं बुझती है। अच्छा खाना पूछा जाए भाई भूख लगी है, पेट कौन भरता है, कहते वो खाना भरता है, तुमने कहा ना शिर्क हो जाएगा। क्यों? ये सबब है, खाना पेट नहीं भरता, खुदा भरता है, सबब खाना बनता है। अच्छा चले दवाई, जब बीमार होते हैं
पूछा जाए हजरत साहब दवाई किससे लेते हैं, तो हमारे इलाके में बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, एक बार जाते हैं शिफा हो जाती है। तो जरा पूछा जाए शिफा तो खुदा देता है, तो डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? वो कहेंगे नहीं हजरत आप समझ नहीं रहे, देता खुदा है, मिलती इनके जरिए से। तो मैंने कहा हम भी तो यही कहते हैं, देता खुदा है, मुश्किल हल खुदा करता है, लेकिन होती अली के जरिए से। भाई मदद खुदा करता है, मिलती नबी के जरिए से है। चले मैं आला हजरत की बोली, ऐसे लोगों को मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया के जिल्द नंबर 21 में जवाब दिया है, और कमाल का दिया है। मैं सारा जो कलाम है उसका खुलासा आपके सामने अर्ज करता हूं। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, इनसे जरा पूछा जाए कि गैरे खुदा क्या नबी और वली हैं बस, बाकी सारे क्या अलियाज़ुबिल्लाह ताला खुदा हैं? कैसे? फरमाते देखो अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, भलाई और नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। अब ये जो एक दूसरे की मदद की जा रही है, ये खुदा समझकर या गैर खुदा? ये खुदा समझकर मदद की जा रही है या गैर खुदा? खुदा समझकर तो शिर्क, गैर खुदा समझकर तो तुम्हारे नजदीक शिर्क। अच्छा अब आगे की तरफ चले। खुदा कुरान में फरमाता है वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सबर नमाज से मदद चाहो। अब सबर और नमाज से मदद जो चाही जा रही है, खुदा समझकर या गैर खुदा? खुदा समझकर तो शिर्क, गैर खुदा समझकर तुम्हारे नजदीक शिर्क। तो कहां जाए? मैंने कहा सखी के दरबार में आके सुन्नी हो जाए। अब देखे आला हज़रत मजीद आगे इरशाद फरमाते, अहादीस मुक़द्दसा तो बड़ी कसीर, फरमा तहज्जुद की नमाज से मदद चाहो। तो ये तहज्जुद की नमाज से मदद चाही जा रही है, तहज्जुद खुदा या गैर खुदा? खुदा समझकर शिर्क, गैर खुदा समझकर उनके नजदीक शिर्क। तो कहां जाए? हमने कहा मैं फिर कह रहा हूं, यहां पर आकर सुन्नी हो जा। बात समझ में आ रही है? मसला सारा क्या है? मसला है सबब का। अब ये सारे के सारे सबब हैं। अगर एक डिस्प्रिन की गोली सबब बनकर सर का दर्द खत्म कर सकती है, तो क्या मेरे गौसे आजम हाथ पकड़कर जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल नहीं कर सकते? चलो बस यहां पर मैं एक बात करके, हमारे उलमा ने एक वाकया सिर्फ समझाने के लिए अर्ज किया, मैं वो बात करके गुफ्तगू खत्म करता हूं। तवज्जो यहां पर। अब मैं इस सारी बहस को सिर्फ एक वाकये के जरिए समझाता हूं। ये हमारे उलमा का अंदाज है, पूरा एक मुकदमा तैयार करके फिर एक वाकये के साथ बात को समझा देते। अब हुआ ये, जिस तरह आज महफिल सजी हुई है, ऐसे ही एक गांव के अंदर महफिल सजी, और महफिल थी जश्न गौसे आजम। सारे बेदार होइएगा, बस बात को समझिएगा और मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। महफिल थी गांव की, कह दो सुभान अल्लाह। महफिल थी गांव की, और आप सारे जानते हैं जो गए हैं गांव में, उन्हें पता है गांव की 11वीं शरीफ की महफिल या मिलाद की महफिल दीदनी होती है। बहुत बड़ा एहतमाम होता है कि जहां पर इतना खूबसूरत एहतमाम किया जाता है। अब तवज्जो, यहां पर हुआ क्या मामला? अब महफिल सजाई गई, सारा पिंडाल सजाया गया है, सारा गांव मौजूद महफिल के अंदर। कारी साहब आए, तिलावत की गई। माशाल्लाह हमारे क़िबला बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना हसन इलाही क़ादरी साहब तशरीफ लाए, मरहबा। हज़रात मोहतरम, अर्ज ये कर रहा था, गांव के अंदर महफिल सजाई गई, सारा पिंडाल भरा हुआ, सुन रहा है, सब बैठे हुए हैं। कारी साहब आए, तिलावत कुरान पाक, नात ख़्वाह आए, नात शरीफ। अब आए खतीब साहब, इतना बड़ा पेट लेकर, सुभान अल्लाह, थोड़ा सा जाकर ये थोड़ी बातें सिर्फ इसलिए कि आप जागे, बेदार और मसले को समझे। इतना बड़ा पेट लेकर आए और आकर तकरीर शुरू की, और तकरीर महफिल गौसे आजम की, और बात करने लग गए हज़रत साहब, है कोई गौस नहीं सिर्फ अल्लाह, कोई दाता नहीं सिर्फ अल्लाह, कोई गरीब नवाज नहीं सिर्फ अल्लाह। अच्छा आप सब जानते हैं माशाल्लाह गांव वालों का अकीदा भी, ग़िज़ा भी,
अकीदा भी खालिस, ग़िज़ा भी खालिस। अब ये सारे बात कर रहे हैं कि कोई गौसे आजम नहीं, सिर्फ अल्लाह, कोई गरीब नवाज नहीं, सिर्फ अल्लाह, कोई आता नहीं, सिर्फ अल्लाह, कोई मुश्किल कुशा नहीं, सिर्फ अल्लाह। अब ये सारे यही बात कर रहे हैं। हुआ क्या मामला? अब सारे गांव वाले परेशान, ओहो ये कौन आ गया, रॉन्ग नंबर, ये कैसे, अब क्या किया जाए, क्या करे, सब परेशान। सब बड़े लोगों ने मिलकर सर जोड़कर फैसला किया और कहा यार छोड़ो, जाएगा तो अपने ही पास है ना भाई, जब जाएगा जब देख लेंगे इसे, इसको इसी के मुताबिक जवाब देंगे। अब ये सारी रात यही करता रहा, प्रोग्राम खत्म हुआ, इसे बिठाया, खिलाया और खाया भी मंडकर लंगर गौसे आजम, खाया पिया सोया। अब सोने के लिए तकिया रखा, एक में तो पूरे नहीं आते थे दरअसल, 2-3 तकिए रखे ताकि बैलेंस पूरा हो जाए। अब पेट ऊपर और सर नीचे हो तो मसला हो जाता है, नींद पूरी नहीं आती। अब बैलेंस को पूरा करने के लिए सर के साथ बिल्कुल फिक्स करके रखा गया तकिया। अब हजरत साहब को सुलाया गया, सोया, खाए पिए, सोकर अब जब इन्हें उठाया गया फजर में उठे। उठने के बाद हजरत साहब ने फजर की नमाज अदा की। फजर के बाद कहने लगे हजरत जी इजाजत। अब सारी बात का खुलासा, तवज्जो यहां, हजरत जी इजाजत। माशाअल्लाह शमसी साहब, माशाअल्लाह, आमीन। अब कहा कि क्या हजरत जी इजाजत? गांव वालों ने कहा जी बिल्कुल इजाजत, वो रहा दरवाजा, आप जा सकते हैं। कहने नहीं हजरत आप समझे नहीं, इजाजत कहा जी बिल्कुल समझ गए, इजाजत, वो रही गाड़ी, वो रहा दरवाजा, बैठे निकले। कहने नहीं आप समझे नहीं, असल में मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि सारी रात लगाई है, कुछ तो दे दे, कुछ तो दे दे, सारी रात लगाई है। अब वो मौलवी साहब घर पे कहकर आया होगा ना बेगम साहब को, बेगम साहिबा को, कंडे भी लेकर आऊंगा, आटा भी लेकर आऊंगा, गोश्त भी लेकर आऊंगा, सब लेकर आऊंगा, क्योंकि बड़ी पार्टी लगी है गांव वालों की। वो तो अकीदत में बेचारे अंधे होते। अब का बस सब चीजें लेकर आनी है। अब वहां पर वो सारा मसला हल खराब हो गया। अब क्या किया जाए, परेशानी, घबराहट। मौलवी ने कहा हजरत जी देखे सारी रात लगाई है, सवारी का खर्चा है, कुछ तो दे दें, कुछ तो। अब गांव वालों ने कमाल किया, अल्लाह करे बात समझ में आए तो फिर हाथ उठाकर सुभान अल्लाह फरमाइएगा। अब गांव वालों ने कहा हजरत जी ना, ऐसी बात ना करें, सारी रात आपकी तकरीर सुनी है, पक्के तौहीदी बन गए हैं, हमें बात समझ में आ गई है, देता खुदा है, मांगना नहीं चाहिए गैर खुदा से, शिर्क हो जाता है। हजरत ना हम खुद शिर्क करेंगे ना आपको करने देंगे, हजरत ऐसा हमसे नहीं हो सकता। अब गांव वालों ने जब ये बात कही तो मौलवी परेशान, अब हीला तलाश। अब वही बात हमारी वाली, मेरा मुकदमा याद है, बात वही हमारी वाली। कहा हजरत असल में गांव वालों आपने माशाल्लाह सारी रात तकरीर सुनी बहुत अच्छे अंदाज में, लेकिन आप मेरी तकरीर का मुद्दा नहीं समझ सके। तो कहा जी समझाइए। कहा मेरा मतलब यह था देता खुदा है, दिलवाएगा आपके हाथों से, देता खुदा है, दिलवाएगा आपके हाथों से। अब वहां बच्चे ने एक जुमला कहा है, इसी जुमले पर मेरी गुफ्तगू खत्म है। बात समझ में आया तो फिर हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह, कंजूसी नहीं, सखी के दरबार में बैठे और सारे लंगर लेकर बैठे। हाँ, और यहां सारे खादिम हैं, कोई होगा प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़ा ताजिर, वो पिंड डाल के बाहर। यहां जो भी आया है सखी का गुलाम है। बस बस हमारी पहचान यही है भाई, बस। अब तवज्जो, यहां पर वफादारी का हक अदा करना है। अब हुआ क्या, जब कहा ना हजरत जी आप तकरीर का मुद्दा नहीं समझे, भाई देता खुदा है, दिलवाएगा आपके हाथों से। वहीं पर बच्चा उठकर कहता है मुल्ला हम भी तो यही कहते हैं, देता खुदा है, मुश्किल कुशाई खुदा करता है, लेकिन जाहिर कभी नबी के हाथों से होती है, कभी अली के हाथों से होती है, कभी गौसे आजम के हाथों से होती है। नारे तकबीर, नारे रिसाला। हम आखिर में क्या कहेंगे, पीरों के आप पीर हैं या गौस अलमदद। अलमदद कहा मैंने अभी तकरीर सुनाई है भाई। हाँ, फिर हम तुम्हें भी तुम्हारे हिसाब से जवाब देंगे, खामोशी से सुनो हमारी बात। हम शेर भी हुजूर ताजु शरिया का पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी जबान में और कलाम में ताकत नहीं, वो बुजुर्ग हैं, उनकी कलाम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हुजूर गौसे पाक मदद भी फरमाएंगे। पीरों के आप पीर है या गौस अलमदद, अहले सफा के मीर हैं,
या गौस अल मदद, सदका रसूल पाक का छोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। अल्लाह हम सब की आदरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह।